नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनजान और आप सुन रहे हैं हॉरर कहानी वह भी मेरी जुबानी। दोस्तों, आज की कहानी को शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से एक जरूरी बात कहना चाहता हूं। दरअसल मुझे यह पता चला है कि आप में से जितने भी लोगों ने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है, उनमें से आधे से ज्यादा लोगों ने भी बेल आइकन को नहीं दबा रखा है, जिसकी वजह से हमारी कहानियां आप लोगों तक चैनल सब्सक्राइब होने के बावजूद भी नहीं पहुंच पा रही हैं। इसीलिए मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जितने भी लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है, वह एक बार जाकर यह चेक कर लें कि उन्होंने सब्सक्राइब बटन के आगे वाले बटन को यानी कि बेल आइकन को प्रेस करके ऑन एल वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कर रखा है या नहीं कर रखा। जिन भी लोगों ने नहीं कर रखा है, वह कृपया करके बेल आइकन को दबा लें, ताकि जैसे ही मैं यहां से कोई कहानी अपलोड करूं तो वह सबसे पहले आप लोगों तक पहुंच जाए। दोस्तों, आज की हमारी कहानी महाराष्ट्र के मुंबई शहर के रहने वाले एक शख्स की है, जिसका नाम अजय है। अजय, जो एक जिज्ञासु युवक था है। तो चलिए अब यह कहानी अजय के पॉइंट ऑफ व्यू से सुनते हैं। लेकिन कहानी को शुरू करने से पहले, जैसा कि मैं आप लोगों से हमेशा कहता हूं कि वैसे तो आप लोगों ने बहुत सी हॉरर कहानियां सुनी होंगी, लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है कि आज की हमारी यह कहानी सुनकर आपको सच में डर का एहसास होने वाला है। बस मेरी आपसे इतनी गुजारिश है कि आप अगर इस कहानी को पूरा सुनेंगे तो आपको सच में बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। साथ ही अगर आप पहली बार हमारे इस चैनल पर आए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसा करने से हमारी और आपकी नजदीकियां बढ़ जाएंगी और आगे आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुंच जाएगी। तो ज्यादा समय ना लेते हुए जल्दी से अपनी कहानी को शुरू करते हैं। रात्रि का अंधेरा घना हो चुका था। घने जंगल में एक अकेला व्यक्ति, अजय, रास्ता भटक चुका था। वह अपने दोस्तों के साथ ट्रैकिंग पर आया था, लेकिन किसी तरह सबसे बिछड़ गया। उसके पास सिर्फ एक टॉर्च और थोड़ा सा पानी था। जंगल में अजीब सी खामोशी थी। पेड़ों के बीच से गुजरती हवा सिहरन पैदा कर रही थी। अचानक उसे एक धीमी सरसराहट सुनाई दी। उसने टॉर्च की रोशनी उस दिशा में डाली, लेकिन वहां कुछ नहीं था। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने अपने कदमों की रफ्तार बढ़ा दी, लेकिन ऐसा लगा कि उसके पीछे कोई चल रहा था। पत्तों की चरमराहट और दूर कहीं उल्लू की आवाज ने माहौल को और भी डरावना बना दिया। अजय ने अपने फोन की फ्लैशलाइट ऑन करने की कोशिश की, लेकिन नेटवर्क गायब था और फोन भी अजीब तरह से बंद हो गया था। अचानक झाड़ियों के पीछे से किसी के कदमों की आहट सुनाई दी। कौन है वहां? अजय ने घबराई आवाज में पूछा, लेकिन जवाब नहीं आया। उसने धीरे धीरे टॉर्च उस दिशा में घुमाई। उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। एक परछाई उसकी ओर तेजी से बढ़ रही थी। अजय ने दौड़ना शुरू किया। भागते भागते उसकी सांस फूल गई, लेकिन उसने रुकने की हिम्मत नहीं की। जैसे ही उसने पीछे मुड़कर देखा, वह कुछ भी साफ नहीं देख सका, पर अजीब सी धुंधलाहट थी, मानो कोई उसे घूर रहा हो। अचानक उसके पैर किसी चीज से टकराए और वह धड़ाम से जमीन पर गिर पड़ा। उसकी टॉर्च दूर जा गिरी और मध्यम रोशनी में उसने देखा कि उसके पैर के पास किसी के हाथों के जैसे निशान थे, जैसे कि किसी ने उसे खींचने की कोशिश की हो। अब अजय का पूरा शरीर डर से कांप रहा था। उसने जल्दी से टॉर्च उठाई और फिर से भागना शुरू किया। तभी कुछ दूरी पर उसे एक पुरानी टूटी फूटी झोपड़ी दिखाई दी। उसे लगा कि शायद वहां कोई इंसान हो जो मदद कर सके। पर जैसे जैसे वह झोपड़ी के करीब पहुंचा, उसकी धड़कन और तेज हो गई। झोपड़ी से एक धीमी फुसफुसाहट आ रही थी, जैसे कोई अंदर किसी से बात कर रहा हो। क्या अजय झोपड़ी के अंदर जाएगा या वह किसी और रास्ते से भागने की कोशिश करेगा? चलते चलते उसे एक पुरानी टूटी फूटी झोपड़ी दिखी। शायद वहां से मदद मिल सकती थी। जैसे ही उसने झोपड़ी का दरवाजा खोला, अंदर का नजारा देखकर उसकी सांसें थम गईं। दीवारों पर अजीबो-गरीब चित्र बने हुए थे और फर्श पर सूखे खून के धब्बे थे। अचानक उसे लगा कि कोई उसकी गर्दन के पीछे सांस ले रहा है। घबराकर उसने पीछे देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। तभी दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया। अजय ने दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन वह टस से मस नहीं हुआ। अचानक झोपड़ी की दीवारों पर बने चित्रों की आंखें चमकने लगीं। उसके शरीर में ठंडक दौड़ गई। तभी उसे कोने में एक पुरानी अलमारी दिखी,
जिसकी दरारों से हल्की रोशनी झांक रही थी। वह कांपते हुए अलमारी के करीब पहुंचा और धीरे धीरे उसका दरवाजा खोला। अंदर एक पुरानी किताब रखी थी, जिस पर खून से भरे हाथों के निशान थे। जैसे ही उसने किताब को छूने की कोशिश की, एक जोरदार चीख गूंज उठी और झोपड़ी की खिड़कियां खुद ब खुद खुलने लगीं। हवा की एक तेज लहर अंदर घुसी और किताब के पन्ने अपने आप पलटने लगे। तभी कमरे के एक कोने में हलचल हुई। अजय ने टॉर्च की रोशनी वहां डाली तो उसकी आंखें फटी रह गईं। वहां एक कंकाल बैठा हुआ था, जो अचानक हरकत में आ गया और उसकी खाली आंखों से अजय को घूरने लगा। अजय का दिल दहशत से उछल पड़ा। उसने दरवाजे को धक्का मारा और बाहर की ओर भागा। जैसे ही वह झोपड़ी से बाहर निकला, दरवाजा अपने आप जोर से बंद हो गया और अंदर से किसी के हंसने की आवाज आई। एक डरावनी, गूंजती हुई हंसी, जिसने पूरे जंगल को सिहरन से भर दिया। भागते भागते अजय को एहसास हुआ कि वह किसी सामान्य जंगल में नहीं, बल्कि एक श्रापित जगह पर फंस चुका है। उसे दूर एक जलती हुई मशाल दिखाई दी। शायद वहां कोई इंसान हो, लेकिन जैसे ही वह पास पहुंचा, उसकी चीख निकल गई। वह कोई इंसान नहीं था, बल्कि एक विकृत चेहरा था, जिसकी आंखें कोयले की तरह जल रही थीं। अजय अब पूरी तरह डर चुका था। उसकी सांस फूल रही थी। उसने आंखें बंद कर लीं और बड़बड़ाने लगा, यह सिर्फ एक सपना है, यह सिर्फ एक सपना है। लेकिन जब उसने आंखें खोलीं, तो वह भूतिया चेहरा और करीब आ चुका था। अचानक उसे एक पुराना मंदिर दिखा। मंदिर के दरवाजे पर एक अजीब सा चिन्ह बना हुआ था, जो चमक रहा था। अजय को महसूस हुआ कि यह जगह सुरक्षित हो सकती है। जैसे ही वह मंदिर के अंदर गया, बाहर की सारी आवाजें अचानक रुक गईं। तभी एक भूतिया पुजारी प्रकट हुआ। तूने मेरी किताब को छुआ, अब तुझे इस श्राप को तोड़ना ही होगा, वरना तेरी आत्मा भी इसी जंगल का हिस्सा बन जाएगी। अजय कांप उठा। तभी उसने देखा कि उसके शरीर पर अजीब काले निशान उभरने लगे। तभी अचानक मंदिर के एक कोने से एक बूढ़ा साधु प्रकट हुआ। अगर तुम इस श्राप से बचना चाहते हो, तो तुम्हें एक प्राचीन अनुष्ठान करना होगा, लेकिन याद रखना, यह आसान नहीं होगा। जैसे ही अजय ने मंदिर से बाहर कदम रखा, जंगल और भी डरावना हो गया। पेड़ हिलने लगे और हवा में चीखों की गूंज उठी। तभी उसे दिखा कि दूर से वही सफेद साड़ी वाली महिला धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रही थी, लेकिन इस बार उसके चेहरे पर एक डरावनी मुस्कान थी। अजय के पास ज्यादा समय नहीं था। उसे जल्दी ही साधु द्वारा बताए गए अनुष्ठान को पूरा करना था। लेकिन क्या वह सफल होगा, या यह श्राप उसे भी अपने अंधकार में समा लेगा? अचानक उसे एक पुराना मंदिर दिखा। मंदिर के दरवाजे पर एक अजीब सा चिन्ह बना हुआ था, जो चमक रहा था। अजय को महसूस हुआ कि यह जगह सुरक्षित हो सकती है। जैसे ही वह मंदिर के अंदर गया, बाहर की सारी आवाजें अचानक रुक गईं। मंदिर के अंदर हल्का सा उजाला था। दीवारों पर पुराने शिलालेख खुदे हुए थे। अजय ने चारों ओर देखा तो उसे एक पत्थर की वेदी पर रखी एक पुरानी किताब नजर आई। जैसे ही उसने उसे छुआ, पूरा मंदिर कांप उठा। हवा तेजी से चलने लगी और किताब के पन्ने खुद ब खुद पलटने लगे। अचानक एक आवाज गूंजी, जिसने इस किताब को छू लिया, वह अब श्राप से बच नहीं सकता। मंदिर की दीवारों पर खून से भरे हाथों के निशान उभरने लगे। एक भूतिया पुजारी प्रकट हुआ। तूने मेरी किताब को छुआ, अब तुझे इस श्राप को तोड़ना ही होगा, वरना तेरी आत्मा भी इसी जंगल का हिस्सा बन जाएगी। अजय कांप उठा। तभी उसने देखा कि उसके शरीर पर अजीब काले निशान उभरने लगे। तभी अचानक मंदिर के एक कोने से एक बूढ़ा साधु प्रकट हुआ। अगर तुम इस श्राप से बचना चाहते हो, तो तुम्हें एक प्राचीन अनुष्ठान करना होगा, लेकिन याद रखना, यह आसान नहीं होगा। अजय का पूरा शरीर पसीने से भीग चुका था। जंगल की भयानक चीखें और पेड़ों की सरसराहट उसके डर को और बढ़ा रही थीं। सफेद साड़ी वाली वह रहस्यमयी महिला अब और भी करीब आ चुकी थी। उसके चेहरे पर एक डरावनी मुस्कान थी। अजय समझ चुका था कि अब उसके पास ज्यादा समय नहीं बचा है। उसने जल्दी से साधु द्वारा बताए गए अनुष्ठान को याद करने की कोशिश की। मंत्र का जाप करो और मंदिर के द्वार पर बनी चिह्नित वेदी पर दीप प्रज्वलित करो, साधु ने कहा था। अजय ने तुरंत अपनी जेब में रखी माचिस निकाली, लेकिन तेज हवाओं के कारण बार बार उसकी लौ बुझ जा रही थी।
महिला अब बस कुछ ही कदम दूर थी। उसकी आंखों से निकलती चमकती लाल रोशनी अजय की रूह को कंपा रही थी। अचानक अजय को अपनी टॉर्च का ख्याल आया। उसने झट से उसे निकाला और सीधा उस महिला की आंखों पर रोशनी डाली। टॉर्च की तेज किरणें पड़ते ही वह चीखने लगी और पीछे हटने लगी। यह देखकर अजय को थोड़ी हिम्मत मिली। उसने तुरंत मंदिर के द्वार की ओर दौड़ लगाई। जैसे ही वह वेदी के पास पहुंचा, उसने देखा कि वहां पहले से ही एक तेल का दीपक रखा हुआ था। अजय ने हिम्मत जुटाई और किसी तरह माचिस की एक तीली जलाई। इस बार हवा शांत थी और दीपक जल उठा। दीपक जलते ही पूरा मंदिर एक तेज सुनहरी रोशनी से भर गया। तभी अचानक मंदिर के अंदर से वह भूतिया पुजारी फिर प्रकट हुआ। उसका चेहरा पहले से भी ज्यादा डरावना लग रहा था। उसने गूंजती आवाज में कहा, तूने दीप जलाकर मेरी शक्ति को कमजोर कर दिया, लेकिन श्राप को तोड़ने के लिए तुझे अंतिम चरण पूरा करना होगा। अजय हड़बड़ा गया। क्या करना होगा? उसने कांपती आवाज में पूछा। तुझे इस शापित जंगल के मूल को नष्ट करना होगा। वह जड़ें मंदिर के नीचे स्थित गुप्त कक्ष में फैली हुई हैं। जब तक वह नष्ट नहीं होंगी, यह श्राप कभी खत्म नहीं होगा, पुजारी ने कहा। अजय के पास अब कोई और विकल्प नहीं था। उसने हिम्मत जुटाई और मंदिर के भीतर एक गुप्त द्वार की तलाश करने लगा। तभी उसे एक पुरानी सीढ़ियों वाली जगह दिखी जो अंधेरे में समाई हुई थी। वह धीरे धीरे नीचे उतरने लगा। हर कदम पर उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कोई उसे देख रहा हो। नीचे पहुंचते ही अजय को सामने एक विशाल वृक्ष की जड़ें दिखीं जो अजीब सी काली ऊर्जा से घिरी हुई थीं। उसने तुरंत पास पड़ी एक जलती हुई मशाल उठाई और उन जड़ों पर फेंक दी। जैसे ही आग ने जड़ों को छुआ, पूरा गुप्त कक्ष हिलने लगा। भूतिया चीखों की गूंज उठी और अजय को लगा कि पूरा जंगल कांप रहा है। अचानक सफेद साड़ी वाली महिला वहां प्रकट हुई और क्रोध से चीखने लगी। उसने अजय पर हमला करने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही जड़ें झलकर राख होने लगीं, वह भी दर्द से चीख उठी और धुएं में बदलकर गायब हो गई। मंदिर का कंपन भी रुक गया और जंगल में फैली भयानक ऊर्जा धीरे धीरे समाप्त होने लगी। अजय ने राहत की सांस ली। उसने मंदिर के बाहर आकर देखा कि अब जंगल पहले जैसा सामान्य लग रहा था। पक्षी चहचहा रहे थे और हवा में अब किसी भी तरह की नकारात्मकता नहीं थी। तभी पीछे से वह बूढ़ा साधु आया और मुस्कुराकर बोला, तूने श्राप को नष्ट कर दिया पुत्र। अब यह जंगल फिर से सुरक्षित हो गया है। अब तुझे कोई नुकसान नहीं होगा। अजय ने साधु के चरणों में सिर झुकाया और धन्यवाद किया। जब उसने दोबारा ऊपर देखा तो साधु गायब हो चुका था। अजय समझ गया कि यह कोई सामान्य साधु नहीं था, बल्कि जंगल के रक्षक की आत्मा थी, जो श्राप खत्म होने के बाद मुक्त हो गई थी। उसने एक लंबी सांस ली और जंगल के बाहर जाने के लिए चल पड़ा। अब वह सुरक्षित था, लेकिन यह अनुभव उसके जीवन का सबसे डरावना और अविस्मरणीय अनुभव बन गया।